नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के दावों आपत्तियों में अब तक 59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में न्यायाधिकरणों से कहा कि वे पूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को फिर से देखें, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की ओर से दिए गए कारण भी शामिल हैं, ताकि किसी भी तरह के संदेह को दूर किया जा सके। कोर्ट ने जनहित में अनुरोध किया है कि पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई की जाए। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि न्यायाधिकरण अपने फैसलों को तेज गति से निपटा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से कहा कि न्यायाधिकरण के लिए अपील निपटाने की प्रक्रिया तय करने के लिए 3 जजों की समिति बनाई जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलपीजी संकट पर कहा कि लोग घबराएं नहीं और एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं। सभी सिलेंडर समय पर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और व्यवस्था पर भरोसा रखने की अपील की है। सरकार ने 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी है। उन लोगों तक भी रसोई गैस पहुंचेगी जो अब तक व्यवस्था से बाहर थे। छोटे सिलेंडर सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर आसानी से मिल जाएंगे, पते के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रवासी मजदूरों, किराएदारों और छोटे परिवारों को फायदा होगा। सरकार ने कहा है कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना पूरी तरह अवैध होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सभी वितरकों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। अगर कोई वितरक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में गुना जिले के एक निजी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही प्रार्थना शुरू होने वाली थी, परिसर में स्थित एक पेड़ से मधुमक्खियों का झुंड तेजी से नीचे आया और बच्चों, अभिभावकों व स्कूल स्टाफ पर टूट पड़ा। इस अचानक हुए हमले से बच्चे बुरी तरह घबराकर इधर-उधर भागने लगे। अफरा तफरी के इस माहौल में कई बच्चे गिर भी पड़े, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। मधुमक्खियों के डंक से घायल हुए बच्चों को चिकित्सा कक्ष में पहुंचाया। गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों के अभिभावकों को तुरंत सूचना देकर नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से विस्तृत जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में पुलिस ने ऐसे संदिग्ध जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं को देश के सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण स्थानों की संवेदनशील वीडियो फोटो भेजकर नेटवर्क उनको अहम जानकारी दे रहा था। गाजियाबाद, सोनीपत समेत अन्य जिलों में रेलवे ट्रैक के पास खंभों में जासूसी कैमरों के मिलने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के तहत रेलवे पुलिस को भी एहतियातन निगरानी बढ़ाने के निर्देश हैं। गुरुग्राम आरपीएफ और जीआरपी टीमें लगातार ट्रैक की निगरानी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब ट्रैक के पास वाले घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करने की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में मशरूम उत्पादक और लद्दाख एग्रीटेक की संस्थापक युवा उद्यमी सोनम आंगमो लद्दाख में
ग्रामीण उद्यमिता और सतत खेती का प्रतीक बनकर उभरी है। लद्दाख एग्रीटेक नाम से मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित की। आज इस उद्यम का वार्षिक टर्नओवर लगभग 15 लाख रुपए है। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग में बिहार के मुजफ्फरपुर से नेपाल के ढलकेबार तक 400 केवी डबल सर्किट डीसी ट्रांसमिशन लाइन विकसित की जा रही है। लाइन के निर्माण और उन्नयन से उत्तर बिहार की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए उत्तर बिहार अंतर्राष्ट्रीय बिजली नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति संभव हो सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ाव होने पर बिजली आपूर्ति की स्थिरता बढ़ती है। किसी आपात स्थिति में वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध रहते हैं। यह लाइन दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।